हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस बुधवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करेंगे आज हम सब की मार्केट एक्सपर्ट वेटरन ट्रेडर अमित सेठ साहब कोलकाता से जुड़ते हुए। अमित जी, अरे वाह डायरेक्टर साहब आपने तो इस फ्रेम में दे दिया। अमित जी गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे। ये लीजिए स्क्रीन पे आपके ये व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, इसको बड़े में दिखाइए, थोड़ा क्लियर आएगा। टेढ़े में वो पता नहीं दिखे नहीं ढंग से। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ गया और साथ साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया पर ट्रंप ने बहुमत का आंकड़ा पार किया, फॉक्स न्यूज। कह रहा हूं उस पर आऊंगा मैं। ये आ गया एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का, थ्रेड का आईडी, जैसे कन्वीनियंट हो भाई रीच आउट करते रहिए। ये प्रॉमिस है कि आने वाले दिनों में आप लोग इस शो में शिरकत करेंगे और अमित जी के सारे दोस्त यार, सब वेटरन जो हैं बाजार के, दिग्गज जो हैं बाजार के, वो हमारी मदद करेंगे क्वेरीज सॉल्व करने में। फॉक्स न्यूज ने तो इलेक्शन कॉल आउट कर दिया। 47th यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब होंगे, दिख भी रहा है, सुबह से लीड बनाई ही हुई है। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे इस समय का की ताजा तस्वीर। 433 सीटों पे आ गया अपडेट्स और यह है इस समय की स्थिति। ठीक है, इसके चलते दुनिया भर, वैसे कल इन एंटिसिपेशन हमारे मार्केट्स चले थे। यूएस के मार्केट जब वो पोलिंग अंडरवे थी, उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे। और आज के सारा ग्लोबल मार्केट, सिर्फ दो मार्केट एशिया में दिखाऊं तो हैंगसेंग और शंघाई दबाव में क्या लाल है, बाकी पूरा ग्लोब इन ग्रीन है। तो बट ऑब्वियस है क्यों शंघाई पेन में है, क्योंकि ट्रंप साहब वापस आ रहे हैं। वो ट्रेड वॉर्स, टैरिफ वॉर्स का डर है। छिड़ेगा नहीं छिड़ेगा मुझे नहीं पता, पर वो देखिए डर वो आपको नजर आएगा। अदरवाइज एशिया बढ़िया कर रहा है। और ये सब छोड़िए, यूएस के फ्यूचर्स वापस और मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और हमारे मार्केट्स कल इंट्राडे में बहुत बढ़िया मूव्स मिले भारतीय बाजारों को। कहां एक समय 150 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था। 350 पॉइंट इसी नहीं, केवाईसी के बाद से न्यू ईयर कंपनी जब अपन कर रहे थे तब से चलना शुरू हुआ। 350 पॉइंट रिकवर हुआ था, उछाल के साथ बंद हुआ था लोज से। और आज 3/4% की मजबूती के साथ दिन के हाईस के इर्द गिर्द भारतीय बाजार घूमते हुए आपको नजर आएंगे। एक बड़ा सरदर्द था यूएस इलेक्शंस का वर्डिक्ट क्या रहेगा। एक है भाई, कुछ भी हो, दोनों आते हैं तो कोई सरदर्द होता नहीं, लेकिन अपन तकलीफ ले लेते हैं सर पे। तो एक की ओवरहैंग छटता हुआ। अब ट्रंप साहब कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कितना आईटी को सताएंगे, कितना फार्मा को सताएंगे, कितना ट्रेड वॉर हमारे साथ छेड़ेंगे, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। पर ठीक है, ये वर्डिक्ट वहां पे आया है और ये देखिए क्या मूड बना हुआ है भारतीय बाजारों का। बढ़िया चौतरफा रिकवरी प्लेज हैं। मिड कैप इंडेक्स 1.5% मजबूती के साथ। ब्रेथ असली बाजार का बैरोमीटर 4:1, ऑलमोस्ट 4:1, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 80% इन ग्रीन, मजबूती के साथ, बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वेलकम ट्रंप साहब। ऐसी स्क्रीन रहे तो मजा ही आ जाएगा। अमित जी, कल 24,200, आज 24,400 निकाल दिया। की अड़चन कौन सी खड़ी है जिस पर निकाल लें तो आप लोग कहेंगे वाह भाई वाह, आप चलने लगेगा बाजार, दिक्कत सरदर्द दूर हो गया। और निफ्टी पर इस समय फ्रेश व्यू बन क्या रहा है आप लोगों का? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, काफी स्मार्ट रिकवरी हमने कल के सत्र में देखी और आज भी हम उसका एक अच्छा खासा फॉलोअप देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज दिन में अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा गिव अप किया था, लेकिन मार्केट्स वंस अगेन डेज हाई पे हैं। निफ्टी को अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो काफी समय बाद एक फॉल के बाद इसने 10 डेमा अपना रिकवर किया है। और अगर ये आज के सत्र में क्लोजिंग आवर तक अगर डेज हाई पे बंद होता है तो मुझे लगता है अगले हमारे 24,550 और 600 के लेवल्स खुलते हैं इस पुल बैक में। निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर मैं कंपेयर करूं तो बैंक निफ्टी इज बेटर प्लेस्ड, क्योंकि वो अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। पीएसयू बैंक स्पेशली एक अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं। तो बिटवीन द टू इंडेसेस निफ्टी में डेफिनेटली लगता है यहाँ पे 150-200 पॉइंट का पुल बैक अभी भी बाकी है। बैंक निफ्टी बेटर प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी 52,380 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 53,500 के लेवल्स ओपन होते हैं। कंडीशन ये है कि बाय डेज क्लोज टुडे मार्केट शुड बी क्लोजिंग एट डेज हाई।
चलिए भैया, मार्केट का सेटअप बढ़िया है, थोड़े और गेन्स इक आउट होते हुए शायद नजर आए। फॉक्स न्यूज ने तो कॉल आउट कर दिया, अपन जरा एक्चुअल आउटकम का भी इंतजार कर ही लें तो बेहतर है। आ जाएगा, अब तो क्लैरिटी के साथ चल ही रहा है मामला। इस बार कोई लाला लफड़ा और ज्यादा पेंच फंसेगा नहीं। मुझे लगता है कुछ घंटों में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार 90% से ज्यादा वोट्स की काउंटिंग हो चुकी होगी तो अपन भी बोल देंगे। थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्लैरिटी आ गई लेकिन इंतजार करते हैं थोड़ा सा। खैर, आज अपने को हिम्मतनगर गुजरात, सूरत गुजरात और कोलकाता अमित जी के इलाके में जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूं उससे पहले दरअसल जेके टायर इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट अनुज कथूरिया साहब जुड़ते हुए अपने दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स पे बातचीत करने के लिए। अनुज जी, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका। गुड मैं आफ्टरनून। आता हूं रिजल्ट्स पे। ये ट्रम्प साहब आ रहे हैं वापस, आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी को फर्क पड़े? टायर ज्यादा बिकेंगे क्या? इसके बारे में तो बोलना भी मुश्किल है, बट हाँ, हमारे जो एक्सपोर्ट हाँ है वो हम करते हैं अमेरिकाज में। हाँ। वहाँ पे तो अभी हमारे जो Q2 में भी हमने देखा कि डिमांड अच्छी आ रही है, और हम तो, यहाँ पे भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे डिमांड अच्छी रहेगी। हमारा जो मेक्सिको का करा प्लांट आपने है कि वहाँ पे डेमोक्रेट, भी, अ, कभी ऑब्जर्व करा कि डेमोक्रेट की सरकार आती है तो ज्यादा टायर बिकते हैं या रिपब्लिकन्स की आती है ज्यादा बिकते हैं? ऐसा कभी हुआ है? कुछ ऑब्जर्वेशन है आप लोग का क्या? नो 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 ऑब्जर्वेशंस ऑन दैट। अरे मैं मजाक कर रहा था। अच्छा चलिए, रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे। जेके टायर्स के साल दर साल कंपैरिजन से आय 7% गिरी, ईबीटा 28.5% गिरता हुआ नजर आया था। तो अनुज सर, नतीजे तो कमजोर है, आय 7% का दबाव, ये क्या डिमांड ठंडी पड़ी है, वहां पे मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है? हो क्या रहा है? डिमांड एनवायरमेंट है कैसा? और क्योंकि अब H1 थोड़ा सा दिक्कत में है, तो अब इस फाइनेंशियल ईयर की सेकेंड हाफ H2 को लेकर कुछ कॉन्फिडेंस के हालात ओवर H1 बेहतर रहेंगे? H2 में कुछ इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करूं क्या? मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ H1 और H2 का जो आपने सवाल पूछा है। तो H1 में जो भी हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है, वो OEMs में जो डिमांड थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। तो उसके चलते हमने देखा, स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल्स और उसमें भी जो बड़ी गाड़ियां हैं, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, उसकी प्रोडक्शन काफ़ी कम रही पूरे H1 में पिछले साल के बनिस्बत। तो वहाँ से हमने देखा कि काफ़ी वो रहा। रिप्लेसमेंट मार्केट की बात करें तो वहाँ पे डिमांड अच्छा रहा है। Q1 भी अच्छा था, Q2 भी कोई खराब नहीं रहा। बट आगे आने वाले दिनों में क्या हुआ है कि Q2 में एक तो OEM की तरफ से कम डिमांड रहा। दूसरा क्या है कि मॉनसून इस बार थोड़ा एक्सटेंड हो गया। सितंबर में जो हमारे जनरली अच्छी रिकवरी होती है वो इस बार नहीं हुई है। पर आने वाला जो अभी H2 में जब शुरुआत देखे, अक्टूबर में फेस्टिव सीजन में अच्छी डिमांड रही, OEMs की सेल्स भी अच्छी रही है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में OEM की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। पैसेंजर कार ले ले, कमर्शियल व्हीकल्स की जो अभी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो अभी मोबिलाइज हो जाएंगे, जो अभी मॉनसून भी खत्म हो गया है और उनके जो इलेक्शंस जो थे H1 में, उसके चलते जो थोड़ा स्लो डाउन हाँ। वो भी खत्म हो गया है। तो ओके, तो होपफुली H2 बेहतर रहेगा। सेकेंड तो हाफ बेहतर अब जो Q3 Q4 आएगा वो बेहतर होगा। पर ईबीटा 28% गिरना, मार्जिन 350 बेसिस पॉइंट्स गिरना, ये क्या वीक टॉप लाइन पर्कुलेट हुई है नीचे, या फिर ये ऑपरेशनल चैलेंजेस और भी कुछ और है? आपके लागत बढ़ रही थी, वो पास ऑन नहीं हो पाया? आपको पता होगा कि हमारे जो रॉ मटेरियल बास्केट है जिसको हम बोलते हैं, उसमें काफ़ी इंक्रीजेस देखने को मिले। उस पर खास करके नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर में जो इंक्रीजेस हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा, करीब पूरे H1 में देखें तो करीब 12 से 13% का इंक्रीजेस हुआ है। हमने इसमें से लिया था कुछ ना अनुज प्राइस सर? इंक्रीजेस भी लिए थे। हमने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को भी बेहतर किया है, प्रोडक्ट मिक्स को भी अच्छा किया है। उससे हमने कम से कम जो इम्पैक्ट हुआ उसका तो ये 50%। प्राइस हाइक्स क्या पूरा पास ऑन नहीं करा था, पार्शियल प्राइस हाइक लिए थे? क्या डिमांड एनवायरनमेंट म्यूटेड थी इसीलिए आपने सोचा कुछ हम अब्सॉर्ब कर लेंगे, कुछ पास ऑन कर देंगे, ऐसा था क्या? प्राइस इंक्रीजेस हम मार्केट डायनामिक्स को देख के चलते हैं। हाँ। तो हम
हमने कम से कम 3 बार अलग अलग किश्तों में प्राइस इंक्रीजेस लिए हैं और आगे भी लेंगे। नवंबर के महीने में भी हमने एक प्राइस इंक्रीज लिया अभी कमर्शियल व्हीकल टायर्स में। तो आगे ये हमेशा ऐसे ही रहता है। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले भी जब रॉ मटेरियल तेजी से ऊपर गए थे, तो जब प्राइस इंक्रीज हम जब लेते हैं और ये जो मार्केट को पास ऑन होता है वो एक स्कैटर्ड वे में, लैग पे पास ऑन होता है, स्टैगर्ड वे में। तो ठीक है। अच्छा, हो रहा है। और अभी अच्छी बात यह है कि अभी कम से कम अक्टूबर के महीने में हमको ये देखने को मिला है कि जो नेचुरल रबर के जो प्राइसेस है थोड़े से नीचे आए हैं। वोलेटाइल है अभी, बट कम से कम डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबिलिटी और प्राइसेस भी स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब H2 होपफुली बेहतर होगा, चाहे डिमांड के फ्रंट पे हो। डिमांड सुधरेगी तो शायद और प्राइस हाइक्स कंपनी ले रही होगी, हो सकता है उसके चलते मार्जिन्स बहाल होते हुए नजर आए। देखते हैं ये सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स कैसे निकलते हैं। ये क्वार्टर दिक्कत में था, इसीलिए जेके टायर का स्टॉक आपकी स्क्रीन पे कुछ दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। अनुज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूंगा, क्योंकि अपडेट्स इस तरह के हैं कि कुछ ही देर बाद हो सकता है ट्रंप साहब अपने समर्थकों को संबोधित करें। वो विजुअल स्क्रीन पे देखिए आपके आ गए। जैसे ही आएंगे अपन वहां चलेंगे, देखें जरा ट्रंप साहब क्या कहते हैं। तो इस बीच क्विकली क्वेरी सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले गुजरात के हिम्मतनगर से तरालिका पटेल मैम स्क्रीन पे। तरालिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो हिम्मतनगर में आप? मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ाते हो और किसको पढ़ाते हो? मैं बच्चों को तो पढ़ाते हो कि कौन से एज ग्रुप को? मैं स्टैंडर्ड 6 से 8 तक पढ़ाती हूँ। अरे वाह, ऑल सब्जेक्ट्स? नहीं, सोशल साइंस। अरे वाह। और एक्टिवली स्टॉक मार्केट पे कब से हो? फ्रॉम लास्ट 5 years। कैसा चल रहा है स्टॉक मार्केट? 5 साल तो अच्छे रहे स्टॉक मार्केट के लिए। यस, बहुत अच्छे है। पहला सवाल आज कौन सा अनुज जी के लिए, अमित जी के लिए? आज पहला सवाल ये है, मैंने यस बैंक खरीदे थे। मेरे पास 1,18,000 शेयर्स है। एवरेज प्राइस है 16 रुपीज। आई होल्ड इट फ्रॉम लॉकडाउन। सो अभी होल्ड करें या बेच दे, क्या करें? अब क्यों सवाल आया? पहले तो बीच में 26-27 रुपए सब देखा होगा आपने भाव, तो और भी ऊपर के भाव देखे हैं ना। थोड़ा मार्केट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि छोड़ दूं माल, है ना? हाँ। अच्छा एक्विजिशन प्राइस है, तगड़ी क्वांटिटी है। अमित जी, रखूं या निकाल दूं? 17 रुपए की खरीद है, मस्त क्वांटिटी है। जी आशीष जी, गुड आफ्टरनून टू मैम। प्योरली अगर टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में वैसे कोई मोमेंटम नहीं है। अपने 200 डेमो और सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली इसने एक लो 18 रुपए का लगाया था, 10 डेमो वापस रिकवर कर रहा है। तो अगर हम प्योर मोमेंटम प्ले की बात करें तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। एक रेंज बाउंड स्टॉक है, नीचे 20 और ऊपर 25 की रेंज में घूमता है। तो थोड़ा सा मुनाफा बांध लेना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। तो ऐसा नहीं हो कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे खिसक जाए। और बैलेंस की पोजीशन में एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस, यहाँ से 3% का स्टॉप लगा है। मस्त है, अब तगड़ी क्वांटिटी। मैं भी हिम्मतनगर आ रहा हूँ 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अमित जी, आप चल रहे हो क्या? चल पड़ो, पैसा तो वहीं दिखता है मुझे। चल पड़ूंगा सर। सूरत से समता दुग्गड़ जी। समता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। समता मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो मैम? मैं 5-6 ईयर से मतलब CNBC आवाज देख रही हूँ और धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाया और मेरे हस्बैंड इसमें हेल्प करते हैं मेरी। 5-6 साल से। वो तो आप चैनल पे इसलिए आप बोल रहे हो। 5-6 साल से आप CNBC आवाज देख रहे हो और कुछ देखते नहीं हो? देखती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे शेयर लेने में मतलब मेरी मदद करते हैं। परफेक्ट है। समता मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा पहला सवाल ये है कि रिलायंस जो 1428 में 46 शेयर मेरे लिए हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय करना है तो अभी मैं वेट करूं या और खरीदना चाहते हो? क्या सही भाव है खरीदने का, ये जानना है ना? यस। हाँ, अमित जी, ये जानना या रखूं। अमित जी, क्या करा जाए? कौन सा सही लेवल है? एक तो रिलायंस लंबी अवधि के लिए सही है कि नहीं, और अगर है तो कौन से स्तर पे भरा जाए?
जी आशीष जी, अगर रिलायंस का स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली स्टॉक ने डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया। ऊपर के लेवल से हमने काफी प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन सिंस इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है और अगर वीकली चार्ट्स हम देखें तो वीकली चार्ट्स में हमें 1250 से लेके 1300 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नजर आता है। तो वहीं से हम स्टॉक में एक रिवर्सल देख रहे हैं। तो आइडियली अगर एवरेज आउट करना है, एक क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है, तो यही जोन्स है 1290 टू 1300, 1820 यही रेंज में, 20 रुपए की रेंज में अगर आपको मिले तो यहाँ पे थोड़ा एवरेज आउट करिए और अपना पोजीशन का स्टॉप लॉस पूरी इन्वेस्टमेंट का 1250 का लगा के रखिएगा। वीकली चार्ट्स देखें तो वहां पे एक हैमर बन रहा है, वीक अभी क्लोज होना बाकी है फ्राइडे तक, बट अगर ये हैमर कंफर्म होता है तो एक तरह का यहाँ पे लगता है कि बॉटम बन जाएगा। तो लेवल अच्छा है, लेकिन स्टॉप लॉस 1250 का लगा के रखें। रिलायंस की बात हुई तो ध्यान रखिए इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। देखिए इंडिपेंडेंट एडवाइजर से आप भी समता मैम कंसल्ट करिएगा। अच्छा, इस बीच जो लाइव विजुअल्स मेरे को लगता है आने वाले हैं, एडजस्टमेंट चल रहे हैं स्टेज पे। अभी वो लाइट नहीं दिख रही यहाँ पे, अदरवाइज वो स्टेज के एडजस्टमेंट चल रहे थे, मैं देख रहा था। खैर क्विकली फिर आगे बढ़ा जाए। कोलकाता से इप्शिता मैम स्क्रीन्स पे। इप्शिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून इप्शिता मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो, खुद ही चुन रहे हो? जी। मैं लास्ट 5 मंथ से स्टॉक में हूँ एंड आप CNBC से ही मैं थोड़ा देख के मॉर्निंग से मैं देखती हूँ, 7:30 में भी देखती हूँ, उसके बाद फिर 8:30 से कंटिन्यू मैं देखती हूँ और उसके बाद आप लोगों से ही आप लोगों के जो एनालिस्ट है वो लोग का ही बात सुन के मैं फिर डिसाइड की। परफेक्ट। सुबह लेट उठते हो क्या आप थोड़ा? नहीं, अर्ली मॉर्निंग मेरे बेटे का स्कूल रहता है तो मुझे 5:30 उठना ही पड़ता है। हाँ तो 7 बजे जोड़ो ना आप। उस समय नहीं हो पाता, वो स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता है तो। यार, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इप्शिता मैम पहला सवाल कौन सा? मेरे पास BEL का स्टॉक्स है 30, तो 317 के प्राइस पे मैंने लिया था। हाँ। तो अभी क्या करें? ये क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के लिया था या सोचा था मोमेंटम में उस समय है ले लेती हूँ, किस लॉजिक से लिया था? हाँ, उस समय मोमेंटम में था, इसकी वजह से ही मैंने लिया था। हाँ, पर है तो अच्छी कंपनी BEL, लेकिन रखना चाहिए। क्या करूं, मैंने लिया तो ट्रेडिंग वाला मामला था, अभी 17-18 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करना चाहिए अमित जी? आशीष जी, इनफैक्ट इस समय तो बिल्कुल इसको रखना चाहिए। स्टॉक में एक पुल बैक देखा था जो कंप्लीट हो गया है, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। रेजिस्टेंसेस भी लगभग इसका 290, 92 के पास एक आता था, वो भी स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है। तो ओवरऑल स्टॉक ने बेस एक अच्छा बना लिया है। 306 के ऊपर निकलता है तो 330 तक के टारगेट्स खुलेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें वीकली चार्ट और डेली चार्ट्स का, तो अब मेरे ख्याल से जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में होनी थी वो हो गई है एंड स्टॉक इज लुक्स लाइक रेडी फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली। तो अपना पोजीशन का मैम एक स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 285 रुपीज का। मुझे लगता है यहाँ 330 के टारगेट्स आ सकते हैं एक बार अगर स्टॉक 306 के ऊपर निकलता है तो। चलिए भाई, मुझे बताया जा रहा है ब्रेक लेना पड़ेगा, ट्रम्प साहब पहुंचने वाले हैं। तरालिका मैम, समता मैम, इप्शिता मैम, किसी और दिन फिर से रिपैच करूंगा, आज आपकी ज्यादा क्वेरीज ले नहीं पाया। अमित जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक और ट्रम्प साहब का इंतजार। बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा, अगर आप अपना खुद का कारोबार स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो शायद इससे बेहतर कोई समय नहीं है। FNO गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप गुरुकुल, जहां भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम बना चुके एंटरप्रेन्योर्स और वेंचर निवेशक आपको अपने अनुभव के जरिए सुझाएंगे कैसे भारत में आप अपने खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं, एक आइडिया को कैसे एक सफल स्टार्टअप का रूप दिया जाए, कैसे आप अपने कारोबार को निवेशक, अपने पार्टनर्स और इकोसिस्टम के दूसरे स्टेक होल्डर्स के सामने पेश करें, कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी कहां से लाएं, बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से पहले किस तरह की तैयारी की जरूरत है। अगर आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है तो इस लिंक पर रजिस्टर जरूर करें।